हेलो नमस्कार दोस्तों, ये रिश्ते के कहलाते में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड, जहाँ पे हम देखते हैं कि दादी साबीरा को गले से लगा लेती है। वो बोलती है कि तेरी ही जीत होगी और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। यहाँ पे एज होते हैं मनीषा जो होती है विद्या से कह रही होती है, आप देख रहे हैं जेठा सा किस तरह से अभीरा मासा को चंगुल में गिरी पूरी जायदाद की प्रॉपर्टी साइन कराने। यहाँ पे जो अभीरा आती है तभी वो रूही से टकरा जाती है। यहाँ पे अभीरा का फाइल जो होता है नीचे गिर जाता है और वह रूही को किसी तरह बचा लेती है। रूही इसके लिए थैंक्स कहती है। उसके बाद जो होती है रूही का जो कान्हा जी रहता है वो अभीरा के हाथों में आ जाता है। तो उसके बाद रूही कहती है कि तुम मेरा कान्हा जी वापस करो। उसके बाद अभीरा जो होती है वह उदास हो जाती है और वो कान्हा वापस कर चली जाती है। वह बाहर खड़ी ही रहती है और भगवान को क्या ब्लेम कर रही होती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। यहाँ पे रोहित जो होता है वो रूही की रिपोर्ट खोज रहा होता है हॉस्पिटल जाने के लिए। वह रोहित रूही से कहता है कि तुम देखो हॉस्पिटल की रिपोर्ट नहीं मिल रही, तुम कबर्ड वगैरह में चेक करो, उसके बाद जाते हैं। रूही बोलती ठीक है। जैसे वो अपना कान्हा जी टेबल पे रखती है, कान्हा जी गिर के वह अभीरा के पास आ जाते हैं। अभीरा जो कि नीचे खड़ी रहती है कार के पास और अभीरा अपने सपने देख रही होती है कि अगर वो प्रेग्नेंट हो तो अरमान कैसे उसका टेक केयर कर रहा। तो जैसे कान्हा जी को अपने हाथों में पाती हो वह अकबक कर रह जाती है। वो कहती है कि शायद ही भगवान जी का कोई इशारा है। यहाँ पे तभी विद्या को हॉस्पिटल से कॉल आता है। वो लोग बोलते हैं कि हमें मिस्टर मिसेस पोदार से बात करनी है। वो लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। आज आपका अपॉइंटमेंट था, आज आप आए नहीं। आपको पता है ना, आप कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डॉक्टर ने आपको बुलाया है। आज का प्रोसीजर है। जिस सुन के विद्या खौफ रह जाती है। यहाँ पे दूसरी तरफ अरमान जो है हॉस्पिटल पहुंच जाता है। नर्स जो रहती है बोलती है कि सारे प्रोसीजर डन है, आपकी भी वाइफ नहीं आए। तभी यहाँ पे विद्या ज्योति सुलेखा को कॉल कर देती है स्वर्णा को और वो बोलती है कि कॉम्प्लिकेशन है रूही की प्रेगनेंसी में, क्योंकि वो लोग गलत समझ बैठते। उन्हें लगता है रूही की प्रेगनेंसी की बात की जा रही थी, बल्कि यह बात रूही की प्रेगनेंसी की नहीं अभीरा की थी। दूसरी तरफ रूही जो होती है वो रोहित को कहती है, कन्विंस करती है कि शायद मेरी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन और सब ठीक हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, रिपोर्ट नॉर्मल हो। यहाँ पे रोहित जो होता है रूही को समझाता है कि सब कुछ नॉर्मल रहेगा। रूही तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पे डॉक्टर आती है, बताती है कि अभी विद्या जी का कॉल आया था, कोई तो उन्हें कॉल करके बोल दिया था तुम्हारी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस के लिए बहुत ही टेंशन ले रही थी। जैसे तैसे करके मैंने उन्हें कन्विंस किया। तभी यहाँ पे रूही को स्वर्णा जी का कॉल आ जाता है। वो बोलती है बेटा तो सब कुछ ठीक है ना, तू सब सही है, तो अगर एक बार आके मिल ले मुझसे। यहाँ पे तभी जाती रहती है मनीषा, वहाँ पे रिपोर्ट गिरी हुई थी। दिखते अभिषेक शर्मा बोलती कि कहीं ये रिपोर्ट वही तो नहीं जो मासा से गई थी साइन कराने, देख ले तो उसमें जायमीन जायदाद के पेपर तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे ख्याल मनीषा के दिमाग में चल रहे होते हैं। यहाँ पे अभीरा जो थी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। अरमान देख के अभीरा को कहता है कि अच्छा वो तुम अभी आ गई इसी टाइम पे, चलो हमें प्रोसीजर में लेट नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे मनीषा कहती है कि एक काम करते हैं उसको दे आती है, लेकिन वो सोचते नहीं पढ़ लेती। जैसे वो पढ़ने की सोचती है तभी मासा आ जाती। कावेरी जी छीन लेती, बोलती है कि मुझे पहले लगता तुम मेरी सबसे अच्छी बहू हो, लेकिन अब शर्म की बात है मैं कह नहीं सकती, तुम ये ताकत झांकी कर रही हो। दूसरी तरफ डॉक्टर बोलते हैं कि अभीरा का बीपी नॉर्मल हो रहा है, हमें इंजेक्शन देना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन देने वाली होती है कि अभीरा जो होती है उठने लगती है। यहाँ पे जो होते रूही को देख के स्वर्णा सुलेखा काफ़ी खुश होते हैं और रूही को बोलते हैं कि तो अच्छा है भगवान की जैसे तुम सब ठीक हो। स्वर्णा कहती कि मैं तुम्हारी नज़र उतारूंगी और बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। ये देख कर रूही काफ़ी खुश होती है। तभी यहाँ पे जो होती सुलेखा में जो होती है उससे मुँह से निकल जाता है कि अभीरा अरमान के बीच कुछ तो टेंशन चल रहा है, तो रूही और इसलिए हम लोग उसको घुमाने ले जा रहे थे, नहीं गए। रूही ये सुन के बहुत ही उदास हो जाती है। वो बोलती है कि अच्छा तो आप लोग उसको घुमाने लेके जा रहे थे, आप लोग मुझे क्यों पूछोगे, आप लोग की लगती है क्या हमें। इस बात से रूही काफ़ी खफा हो जाती है। रोहित के साथ वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे अरमान जो है भगवान से प्रे कर रहा होता है अभीरा के लिए। वो बोलता है कि अभीरा की किसी तरह प्रेगनेंसी जो है वह ये कॉम्प्लिकेशन वाली नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अभीरा चाहिए, मुझे बच्चा भी चाहिए लेकिन अभीरा से बढ़कर कुछ नहीं। तभी देखता है अरमान पलट के अभीरा आ जाती है। वो बोलता है कि डॉक्टर ने तुम्हें इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया। अभीरा बोली मैं ये प्रोसीजर नहीं कराऊंगी। अरमान बोलते तुम जिद मत करो अभीरा, ये सही नहीं है ना हमारे लिए ना बच्चे के लिए। अभीरा बोलती तुम जिद मत करो, मैं अपने बच्चे को सेफली इस दुनिया में लाऊंगी, मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम भी मेरी बात सुना करो। अरमान हमेशा अपनी जिद मत किया करो, मेरा भी इस पर कुछ हक है, मेरी भी डिसीजन है और मैंने सोच लिया है मैं यही करूंगी। उसके बाद अरमान गुस्से में चला जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं आर्यन जो होता है अपनी कुछ मीटिंग से मिलने के लिए अपने प्रोजेक्ट का काम करने के लिए वो आता है। वो अपने क्लाइंट्स को जो होता है अपने कुछ फोटोज वगैरह दिखाता है और देता है। यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उसके जो डैड है यानी मनोज वह वाइन पे वाइन यानी शराब की बोतलें मांगी जा रही है। वेटर बोलता है सर अब बहुत हो गया, तो वो वेटर को कार्ड दिखा देता है। बोलता है ये लोग कार्ड से जितने पैसे मारने मारो पर मुझे मेरी शराब तो लेके ही आओ। अब आर्यन जो होता है वो निकल ही रहा होता है कि उसकी नजर उसके पापा पे पड़ जाती है। वो बोलता है कि पापा यहाँ पे आप क्या कर रहे हो। तभी मनोज उसको देख के एकदम से सन्नाटा रह जाता है। वो बोलता है कि मैं तो क्लाइंट से मिलने आया हूँ और कुछ नहीं, तुम यहाँ क्या करो। बोलते मैं तो अपने प्रोजेक्ट का फाइल और आपका ये लैपटॉप देने आ ही रहा था, देखा कि आप यहीं पे हो। तभी जो होता है वेटर वो लेके आता है, वो शराब की बोतल रख देता है। वो बोलता है कि पापा ये तो, बोलता है ये तो एप्पल जूस है। ये देख के आर्यन को समझ आता है कि उसके पापा पहले जैसे नहीं रहे हैं। और यहाँ पे एक बूढ़ा जो होता है वो खिलौना बेच रहा था। वो अभीरा अरमान को कन्विंस करा था खिलौना लेने के लिए। तो अभीरा जो होती है वो झटपट तैयार होकर ले लेती, बट अरमान इस चीज़ से बहुत ही खफा रहता है और वो अपना कान्हा जी भी कार में रख देती एकदम खुशी खुशी। खिलौने को बजा रही थी बट अरमान इरिटेट होकर इसका खिलौना भी फेंक देता। बोलता है अभीरा स्टॉप इट, ये सब तुम मत करो, सब
आप जो कर रही हो। अभी हम कल रात में आज देखने वाले हैं कि चारू के साथ बहुत ही किसी ने दुष्कर्म किया है और वो किसने किया ये अभीरा पता लगा कर रहेगी। इसके लिए अभीरा ज्योति व अरमान से बोलती कि हमें चारू से बात करनी चाहिए। आखिर चारू के साथ किसने ज़बरदस्ती की, उसकी जो हालत है वो बहुत ख़राब है। तुम एक भाई हो, तुम्हें भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें अपनी प्रॉब्लम हटा के पहले उसकी प्रॉब्लम देखनी चाहिए। आगे चैनल देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो और ऐसे ही बने रहिए। राधे राधे।